हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपीए कोचिंग। आज जो है मैं आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है उसकी जूनियर क्लर्क की जो 232 पोस्ट जो आउट हुई है, ठीक है, उसमें पूछे जाने वाले अरिथमेटिक्स यानी बेसिक मैथ का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एवरेज, उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो एचपीएससी बी के जो क्लरिकल एग्जाम्स, ठीक है, उसके अलावा एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई और के जो बैचेज हैं हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई इनको ज्वाइन करना चाहे तो कॉन्टैक्ट 7018777790। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज, ठीक है, मैथ में हम एवरेज को किस तरह से डिफाइन करते हैं। एवरेज होता है हिंदी में इसको हम औसत बोलते हैं, ठीक है। एवरेज होता है कि हम मतलब किन्हीं चीजों को जो है बराबर में डिवाइड करना है हमने, ठीक है। जैसे मान लो स्टूडेंट्स है, कोई स्टूडेंट है, उसने जो है 3 उसके टेस्ट हुए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। इसमें उसने नंबर लिए 66, 64 और 60, ठीक है। तो आपसे पूछते हैं कि इनकी जो है एवरेज क्या होगी, ठीक है। 3 टेस्ट मार्क्स है, ठीक है, इनकी एवरेज निकालो, औसत निकालो। मींस हमने इनमें क्या करना है, इन सबको इक्वेट करना है, बराबर करना है। तो हम कैसे करते हैं, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। बराबर का मतलब ये हुआ कि जैसे ये 60 है, 66 है, 64 है, ठीक है। तो 66, 64, 60, ठीक है, 190 आ गया। 18 और ये 3 3 9, ये 3 63.3, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला क्या है एवरेज का, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, जो भी आपके पास क्वांटिटीज दी है उन सबको जोड़ दो अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे क्वांटिटीज का मतलब यहाँ पे ये जो मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स की, ये क्वांटिटीज होगी, तो इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है। इनको सबको जोड़ दिया और जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, ये 1 2 3, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं राशियों का योग। क्वांटिटी को हिंदी में राशियां बोलते हैं, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए, ठीक है। तो जब हम इनको तीनों को जोड़ा, देखो 66 प्लस 64 प्लस 60, ये आ गया 190। फिर हम 190 को डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है 1 2 3 से, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी 6 3 18, बच गया 1, 10 हो गया, 3 3 9, फिर से 1, 10 हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 63.3, ठीक है। 63.3 जो है वो इसका औसत आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल या बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इसका बेसिक जो फॉर्मूला है, इससे और क्वेश्चन देखते हैं करके, साथ ही साथ हम इसमें एक दूसरा जो है कॉन्सेप्ट लगाएंगे, या आप समझ लो ट्रिक समझ लो उसको, जिससे जो है आसानी से आप औसत को, बड़े अंकों की औसत को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो मजदूर है, ठीक है। उसने जो है 5 दिन के लिए काम किया, ठीक है, और उसको जो मजदूरी मिली, एक में 210, एक में 320, एक में 400, एक में 200 और एक में 515, ये उसको जो है वेजेस मिले, भत्ते मिले, ठीक है। यानी पहले दिन उसको इतने पैसे मिले, दूसरे दिन उसको इतने, तीसरे दिन इसको इतने, चौथे और पांचवें दिन इतने इतने रुपीज उसको मिला। तो हमने निकालनी है उसकी औसत मजदूरी, ठीक है। यानी उसको पर डे एवरेज कितना पैसा मिला, ठीक है।
एवरेज जो मनी है वो कितना मिला उसको, ठीक है, एवरेज या औसत इसमें हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ क्वांटिटीज, सभी को जोड़ दो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज, कितनी है ये, 5 दिन की है तो 5 ही है टोटल क्वांटिटीज, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 5 आ गया इधर, 1 2 1 3 1 4, 5 2 7 4 11 3 14 2 16/5, तो ये आ गया 5 ये 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 9 5 45, यानी उसको जो एवरेज जो मनी मिला, ठीक है, जो औसत जो मजदूरी थी उसकी वो कितनी थी, 329 रुपए, ठीक है। मतलब 329 329 329 329 329, हर एक में बराबर हमने डिवाइड कर दिया। एवरेज का मतलब ही होता है बराबर करना, इक्वेट करना, ठीक है। हर एक डे में उसको 329 जो है वो अमाउंट मिल गया, ठीक है। तो औसत का अर्थ ही होता है इक्वेट करना, हर एक के लिए बराबर चीज रखना, बराबर संख्या रखना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पैसों को बराबर कर दिया, हर एक 5 दिन में जो है हर एक डे में 329 रुपए वो कमा रहा है, ठीक है। तो उसको उसी की उसको बोलते हैं औसत उसकी, ठीक है। अब इसमें एक और तरीका जो है शॉर्ट ट्रिक हम समझेंगे, ठीक है। जैसे आपको संख्याएं दे दी गई है 60 64 68, ठीक है। मान लो किसी बैट्समैन ने जो है ये रन स्कोर किए, बैट्समैन स्कोर्ड रन, ठीक है, इन 3 इनिंग्स, 3 जो इनिंग थी उसमें उसने ये स्कोर किया, ठीक है। पहली इनिंग में ये 60 रन बनाए, दूसरे में इतने, और तीसरे में उसने 68 बताए, ठीक है। तो उनकी एवरेज निकालनी है हमने, ठीक है। इनकी जो है हमने एवरेज रन निकालने हैं, ठीक है, यानी पर मैच उसने कितने एवरेज रन बनाए होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, ये ट्रिक वाला है, एक तो हमारा है इनको जोड़ो, 3 से भाग कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। एक हमारा ट्रिक ये है कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी संख्या को एवरेज मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो हमने 64 को मान लिया एवरेज, ठीक है। जस्ट अज्यूम करेंगे कि 64 इसमें एवरेज है, ठीक है। आपको इनमें से नजदीक जो भी नंबर है उसको मान सकते हैं। फिर देखेंगे हम इनका डिफरेंस, डेविएशन देखेंगे, यहाँ पे चेंज देखेंगे, डेविएशन मतलब चेंज, कितना चेंज हो रहा है, कितना डिफरेंस है। तो देखो 64 से 60 कितना कम है, 4, तो -4 कर देंगे। 64 से ये कितना कम है, 0, क्योंकि बराबर है 64 के, ठीक है। 64 से 68 कितना ज्यादा है, +4 है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 +4, ठीक है, इनको जोड़ देंगे, फिर जितने माइनस की टर्म आए जितने प्लस की टर्म आए उनको जोड़ दो, तो -4 +4 और +0 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ये जो सम आएगा, ये जो जोड़ आएगा, ठीक है, इसको हमने ऐड करना है जो हमने मानी हुई एवरेज। तो 64 में हमने ऐड किया 0 को, ठीक है, कितना आ गया, 64 ही बन गया, ठीक है। यानी जो फाइनल एवरेज है वो क्या है, 64 ही है, ठीक है। ये एक तरीका और होता है एवरेज को निकालने का, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो क्योंकि बराबर आ गया 0 के, एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, उसमें आपको जो है डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। जैसे ले लेते हैं 50, 57, 53, 49, 42, 58, ठीक है। मान लो ये जो है मैथ के जो यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसके मार्क्स हैं, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। 3 4 5 6 टेस्ट हुए मैथ के। पहले में उसने 50 लिए, दूसरे में 57 लिए, तीसरे में 53 लिए, चौथे में उसने 49 लिए, और
पांचवें और छठे में 42 और 58 लिए, ठीक है। तो हमने निकालने हैं उसके एवरेज मार्क्स, ठीक है, औसत उसके क्या मार्क्स की क्या औसत रही, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो इसमें हम इसको मान लेते हैं, हम एवरेज 50 मान लेते हैं, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसकी एवरेज 50 है। अब फिर हम चेंज देखेंगे, हर एक नंबर की चेंज इस 50 से। 50 से 50 जीरो का डिफरेंस है, ठीक है। 50 से 57 प्लस 7 हो गया, 50 से 53 प्लस 3 हो गया, 50 से 49 माइनस 1 हो गया, 50 से 42 माइनस 8, 50 से 58 प्लस 8, तो प्लस 8 माइनस 8, 3 और माइनस ये हो गया +2, ठीक है। 7 और 2 +9, ठीक है। सबको जोड़ के हमारे पास क्या आ गया, +9, ठीक है। तो हमारी एवरेज क्या होगी, जो हमने मानी है उसमें कितना कर देंगे ऐड, +9, 59। तो यहाँ पे जो एवरेज आ जाएगी, औसत जो आ जाएगी वो 59 आ जाएगी, वही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसका शॉर्टकट मेथड है एवरेज को निकालने का, ठीक है। और देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास दे रखे है वीकली वेजेस ऑफ अ लेबरर, ठीक है। एक हफ्ते के उसके कितने भत्ते हैं, ठीक है। जैसे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन। मान लो यहाँ पे वो कमाता है 225 रुपए, यहाँ पे कमाता है 260, यहाँ पे कमाता है 235, 212, 230, 240, 250, ठीक है। तो आपको बोला जाता है कि एवरेज निकालो, इसकी एवरेज बेज निकालो, यानी कितना उसका एक दिन का भत्ता होगा, एवरेज औसत, ठीक है, औसतन। तो देखो एक तरीका तो है, सबको जोड़ो, 7 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जब बड़ी टर्म्स आपके पास होंगी तो ये मेथड आपको यूजफुल होगा। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, मान लो यहां से हम 200 को मान लेते हैं, या आपकी इच्छा है 230 मान लेते हैं, चलो ठीक है, 230 मान लिया। 25 से ये हो गया -5, 60 से +30, 5 हो गया +5, यहाँ हो गया -18, यहाँ पे हो गया 0, 30 से इसका डिफरेंस प्लस का 10, 30 से इसका प्लस का 20। अब इनको जोड़ेंगे और माइनस करेंगे, जितने माइनस के हैं माइनस, देखो -5 और +5 कट गया, 18 माइनस के हो गए, और ये हो गए 30, 20, 50, 10, 60, 60 में से 18 गए तो 42 आ गए, प्लस के 42, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी, एक मिनट इसमें देख लो, -5 +30 +5 -18 0 +10, ठीक है, +20। तो ये आपका 30, और ये हो गया आपका 40 और 20 60 में से 18 गया, प्लस के 42। तो हमारी जो एवरेज आएगी 42, जो भी आया उसको ऐड करना है, आ गया 272। 272 ये आ गया, ठीक है। अब जो एवरेज, सॉरी थोड़ा सा इसमें हमने गलत कर दिया है, ये जो 42 आया, ठीक है, 230 हमने माना है, 42 जो आया वैल्यू, इसको हमें, इसमें भी वैसे ही होगा, अभी बताता हूं। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी एक बार रीचेक करेंगे। इसको हमें जो 7 ये जो नंबर्स है, यानी इन सब में बराबर बराबर हिस्से करने हैं, ठीक है, क्योंकि एवरेज का मतलब है बराबर जो है चीजों को डिवाइड करना। तो 7 में बराबर करना है तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 7 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया,
6 आ गया, ठीक है। अब इस 6 को जोड़ना है हमने, ठीक है, किसमें, इसमें, वो आएगी एवरेज, ठीक है, 236। अब इसमें भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया, ये 9 आ गया, 9 को हमें 6 में डिवाइड करना है, 6 हिस्से है ना इसके, देखो, तो ये पूरा +9 आया, तो इसको 6 में डिवाइड कर दो, बराबर बांट दो, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये आ गया 1.5, ठीक है। तो अब जो एवरेज आएगी 1.5 उसमें ऐड कर दो, ये आ गया 51.5, ये आपकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था 60, 64, 66, ठीक है। इसमें भी क्या लिया था हमने, 60 को एवरेज लिया था, वो उसमें भी जो है गलत जो है वो कर दिया था, इनको डिवाइड नहीं किया हमने 3 में, ठीक है, क्योंकि 3 है, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी 3 है, तो 60 से 0, ये 60 से +4, ठीक है, 60 से ये +6 का डिफरेंस है, तो ये आ गया आपका, देखो इसमें 6 और 4 10 का, ठीक है। अब इस 10 को हमें डिवाइड करना है किसमें, 3 हिस्सों में, 1 2 3 हिस्सों में, ठीक है, 3 है नहीं, तो ये आ जाएगा 3.3 लगभग, तो इसको जोड़ दो, अब वो एवरेज आनी थी आपकी, जो फर्स्ट केस है 63.3, ये आपकी एवरेज आएगी, ठीक है। तो ये मेथड है एवरेज को फाइंड आउट करने का, जो एक्यूरेट मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। इससे हम इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एवरेज की। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। जो आपका एलपीए कोचिंग, जो हमारी कोचिंग है, ठीक है, नेचौक में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसीज के अलावा हमारे पास जो है अन्य जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस हो गया आपका, एसबीआई के एग्जाम्स हैं, आरबीआई के एग्जाम्स हैं, ठीक है, उन सब की जो है कोचिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आपको जो है कॉल करें 70187 777 990 के ऊपर, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।